हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सम प्रोडक्ट को लेकर कुछ मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो इंटरव्यू में कई बार पूछी गई है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी टिप्स सिखाऊंगा। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास क्या कंडीशन दी हुई है? मेरे पास ये डेटा सेट है जहाँ पर पहले कॉलम में डेट्स रखी गई हैं, दूसरे कॉलम में आइटम्स हैं और तीसरे कॉलम में सोल्ड क्वांटिटी केजी में है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर जो भी मैं ईयर यहाँ पर लिखूं और यहाँ पर मैं कोई भी अगर आइटम ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं कोई आइटम यहाँ पर पिक करता हूँ, ये मैंने पिक कर लिया, तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि इस ईयर में इस आइटम की अकरेंस कितनी बार है, यहाँ पर काउंट करके दो। और यहाँ पर इस ईयर में इस आइटम का सोल्ड क्वांटिटी केजी में सम करके दो। तो काउंट इफ्स और सम इफ्स से क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल काउंट इफ से नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, मेरे पास ईयर और यहाँ पर डेट्स रखा हुआ है। तो ईयर यहाँ पर क्राइटेरिया में ये जो आप देख रहे हैं क्राइटेरिया रेंज में, यहाँ पर ईयर तो है नहीं और ये क्राइटेरिया यहाँ पर ईयर है। तो काउंट इफ्स क्या करता है? ये एरे को हैंडल नहीं करता। सम इफ्स भी इसी तरह से एरे को हैंडल नहीं करता, लेकिन सम प्रोडक्ट एरे को हैंडल करता है। तो अगर काउंट यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ काउंट इफ्स, ये मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 ये हो गई मेरी, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ले ली, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया 1 में यहाँ पर लूंगा अगर, तो यहाँ पर वैल्यू है ईयर है और यहाँ पर डेट है, तो ये मैच नहीं करेगा, ये आउटपुट निकाल के मेरे लिए नहीं देगा। इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम मेथड अपनाना होगा, हेल्पर कॉलम लेना होगा और यहाँ पर ईयर निकालना होगा, तब ये काउंट इफ्स काम करेगा। लेकिन सम प्रोडक्ट्स एरे को हैंडल करता है। सम प्रोडक्ट बहुत कमाल करता है, वो सम इफ्स की जगह भी यूज होता है और काउंट इफ्स की जगह भी यूज होता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये मैंने पास किया। अब सम प्रोडक्ट का जो पहले वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे तो उसको देखिए, जहां पर मैंने कोएड्स को बहुत डीप समझाया है कि डबल निगेटिव ट्रू को 1 में और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट करता है। तो सम प्रोडक्ट क्या करता है? पहले प्रोडक्ट करता है, बाद में सम करता है। तो एरे 1 में यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर कोएड्स करेंगे, डबल निगेटिव करेंगे, इसको क्या करेंगे? कंडीशन पास करेंगे। कैसी कंडीशन पास करेंगे? ईयर का फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये वाली रेंज दे देंगे। ऐसे ईयर का फंक्शन काउंट इफ्स में या सम इफ्स में काम नहीं कर सकता, वो सम प्रोडक्ट में ही एरे को हैंडल करता है। तो ये रेंज ले लिया, तो ये ईयर का फंक्शन क्या करेगा? ये इस डेट में से ईयर को निकाल के दे देगा और यहां से जो निकल के आएगा अगर बराबर हो जाए इस ईयर के, और ये कंडीशन दिया है तो ब्रैकेट्स के अंदर रखा मैंने, ये एरे 1 में मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है? 0। क्या मतलब है? फॉल्स अगर है तो 0, फॉल्स अगर है तो 0 और अगर ट्रू है तो 1। कैसे कन्वर्ट हो गया? ये डबल निगेटिव, ये कोएर्स जो मैंने पास किया, ये क्या करता है? ट्रू को 1 में और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर देता है, जिससे न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन और सम करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर एप्पल नहीं है, यहाँ एप्पल नहीं है, यहाँ पर एप्पल है, तो यहाँ देखिए 1 आया, यहाँ पर देखिए 1 आ गया। और ये अभी मैंने क्या पास किया है? सॉरी, यहाँ पर एप्पल का नहीं, यहाँ पर क्या मैं कर रहा हूँ? ईयर देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये 2024, तो यहाँ पर 1 आया, 2024 यहाँ पर 1 आया, फिर 0, फिर 2024, तो जहाँ पर इसको 2024 मिल रहा है वहां पर ट्रू आ रहा है, और ट्रू डबल निगेटिव उसको 1 में कन्वर्ट कर रहा है और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहली एरे 1 में पास किया ये कंडीशन, और दूसरा कॉमा लगाया, एरे 2 में मैं पास कर दूंगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि कंडीशन पास करूंगा, ये वाली रेंज अगर बराबर हो जाए इस आइटम नेम के, और ब्रैकेट क्लोज किया दूसरी कंडीशन का और ब्रैकेट क्लोज किया सम प्रोडक्ट का, तो ये बता देगा एप्पल की
2024 में अकरेंस कितनी बार है ये बता देगा। ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई है, यहाँ पर मैंने क्या किया, डबल निगेटिव नहीं लगाया, कोएर्स नहीं किया। ये देखिए, तो उसने ट्रू को 1 में और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए वहां 0 आया। आप देखिए आउटपुट आ गया, ये काउंट यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब इसी तरह से सम मुझे कराना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कराना चाहता हूँ कि 2024 और एप्पल जहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अप्लाई करूँगा और किस तरह से वहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा, या वहाँ पर मैं एंड का फंक्शन लगाऊंगा, एंड का फंक्शन लगाऊंगा जहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू मीट होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दूंगा, क्या करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये वाला सेल और इसका क्या करूंगा, कॉलम को फिक्स रखना है और रो को फ्री छोड़ूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने बेसिक सीरीज में बहुत डीप पढ़ाया हुआ है, आप मेरे सभी वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने डीप नॉलेज दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ पर क्या करूंगा, रो को फ्री छोड़ा क्योंकि ऊपर से नीचे मूवमेंट कराना है। तो यहाँ पर ये वाला सेल मैं तब दूंगा जब मैं ईयर का फंक्शन पास करूंगा। ईयर का फंक्शन पास किया और उसमें सीरियल नंबर में ये दे दिया और इसका कॉलम लॉक कर दिया, रो को फ्री छोड़ दिया। ये ईयर मैंने पास कर दिया। अगर बराबर हो जाए किसके, इस ईयर की, और ये क्या है, ये पहली कंडीशन है, तो ये ब्रैकेट में जाएगी, ये जाएगी ब्रैकेट में, ठीक है। और इस F1 को फिक्स रखेंगे क्योंकि ये वाला सेल फिक्स है। ये पहली कंडीशन हो गई, कॉमा दूसरी कंडीशन क्या होगी, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और ये वाली रेंज अगर बराबर हो जाए इस आइटम नेम के, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि इस रेंज को यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, अभी मैं फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन में पहला एक ही सेल दिया जाता है और रो को यहाँ पर भी फ्री छोड़ देंगे ताकि ऊपर से नीचे मूव करे अगर बराबर हो जाए इस सेल में लिखे आइटम नेम के, और इसको F4 से फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दूसरी कंडीशन का और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड का। ये मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पर मैंने कॉलम को लॉक किया है और यहाँ पर भी मैंने कॉलम को लॉक किया है। ये अगर कंडीशन ट्रू मीट हो जाए, मतलब इस सेल में लिखा जो ईयर ने आउटपुट निकाला, इस डेट से जो ईयर निकाला वो इसके बराबर हो जाए और इस सेल में लिखा आइटम नेम इसके बराबर हो जाए, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लूंगा, मैंने कर लिया कंट्रोल C और यहाँ से इसको डीएक्टिवेट अभी कर दिया और यहाँ पे इसको ये सेलेक्ट किया मैंने और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा और यहाँ से न्यू रूल मैं ले लूंगा और यूज अ फॉर्मूला में इसको क्या करूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा। ये यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू मीट हो जाएगी, ईयर ने जो आउटपुट निकाला वो इस सेल में लिखे ईयर के बराबर हो जाए और इस सेल में लिखा आइटम नेम इसके बराबर हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम को लॉक रखा है और रो को फ्री छोड़ा है ताकि ऊपर से नीचे मूवमेंट होता चला जाए और सेल हाईलाइट होता चला जाए। ये दोनों कंडीशन ट्रू मीट होगी तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो जाए। तो यहाँ पर फॉर्मेट में मैंने क्लिक कर दिया है, कोई भी कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू मीट होगी यहाँ पर सेल हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए 2024 में एप्पल, 2024 में एप्पल, 2024 में एप्पल, ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पर इसकी अकरेंस आ रही है 3 बार। अब यहाँ पर मुझे निकालना है सम किसका, इसका, इसका और इसका, तीनों का सम है 754। यहाँ पर निकालूंगा सम प्रोडक्ट को लेकर। तो यहाँ पर अगर सम इफ पास करते तो वहां पर एरे को हैंडल नहीं करता, ईयर वहां पर पूरी रेंज में काम नहीं करता, तो यहाँ पर पास करूंगा सम प्रोडक्ट, ये पास किया और डबल नेगेटिव कंडीशन का ब्रैकेट ओपन और यहाँ पास कर दिया मैंने ईयर। और ईयर में अब मैं इस तरह से चल जाता है, सम प्रोडक्ट में इस तरह से चल जाता है। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया ईयर का, अगर ये बराबर हो जाए इस वाले सेल में लिखे ईयर के और कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज किया एरे 1 कॉमा दूसरा एरे लूंगा फिर डबल नेगेटिव और ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये वाली रेंज ले लिया।
अगर ये बराबर हो जाए इस सेल में लिखे आइटम नेम भी, और ये कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा। अब तीसरा जो है वहां पर सम करना है क्या, सोल्ड क्वांटिटी केजी में, तो उसमें कंडीशन नहीं है, उसको सीधे सीधे ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सम प्रोडक्ट का। तो आप देखिए एरे 1 क्या है, जहां जहां पर उसको 2024 मिलेगा वहां पर डबल निगेटिव लगा रखा है, 1 आ जाएगा, ये देखिए आ रहा है। इसी तरह से इस कंडीशन में एरे 2 में जहां जहां पर एप्पल मिलेगा वहां वहां 1 आ जाएगा, देखिए इस तरीके से, ये देखिए एप्पल मिला यहाँ पर, एप्पल मिला यहाँ पर, एप्पल मिला यहाँ पर, तो 1 आ गया। डबल निगेटिव का ये काम होता है, इसको कहते हैं कोएर्स करना, परिवर्तित करना, रूप परिवर्तित करना। और तीसरा जो एरे है वो सीधा सीधा हमारा क्या है, तीसरा एरे सोल्ड क्वांटिटी केजी में, ये देखिए। तो जहां पर 1 मिलेगा सबसे पहले सब प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट कर देगा, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी, और आखिरी में वो सम कर देगा तो हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा। आप देखिए इसको एंटर करूंगा तो 754 बिल्कुल ठीक आउटपुट निकल के आ रहा है। तो इस तरह से बेहतरीन यूज होता है सम प्रोडक्ट का। कुछ लोग कहते हैं कि डबल निगेटिव अगर मैं यूज ना करूं तो डबल निगेटिव आप हटाकर आप स्टार का यूज, मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं तो भी आउटपुट ठीक आता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है, डबल निगेटिव का ही यूज मस्ट होता है, वहां स्टार काम नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैं डबल निगेटिव हटा देता हूं तो यहाँ कॉमा की जगह स्टार लगाऊंगा तो क्या होगा, ये पूरा एक एरे लेगा, ये अलग अलग एरे नहीं होगा, आउटपुट तब भी वही आएगा। तो कुछ लोगों का यहाँ पर कहना होता है कि हम डबल निगेटिव यूज ना करें, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, डबल निगेटिव को हटाकर केवल एक एरे बना के स्टार लगा के आप आउटपुट निकाल सकते हैं। ये मैंने सम प्रोडक्ट के बेसिक वीडियो में डीप समझाया हुआ है। तो ये इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और टफ करते हैं, और यहाँ पर दिया है 3 कंडीशन, मंथ दिया है, ईयर दिया है, आइटम दिया है। यहाँ पर अगर मैं मंथ में ले लेता हूँ फेब, और ईयर में ले लेता हूँ 2024, आइटम में ले लेता हूँ एप्पल, ये मैं ले लेता हूँ। यहाँ 3 कंडीशन है, तो यहाँ पर इसकी अकरेंस और यहाँ पर इसका सम मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, काउंट इफ से तो ये होगा नहीं, तो अब यहाँ पर अगर मैं क्राइटेरिया देखूं तो यहाँ पर डेट है, यहाँ पर मंथ है और ईयर है, मतलब इस रेंज में तो डेट्स हैं, और यहाँ पर क्राइटेरिया में फरवरी मंथ है और ईयर है। तो कैसे पास करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं पास करूंगा सम प्रोडक्ट, और मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन बहुत डीप समझा चुका हूँ, टेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, पहली कंडीशन में डबल निगेटिव और ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पास किया टेक्स्ट, टेक्स्ट पास कर दिया। अच्छा, टेक्स्ट क्या करेगा पहले आप ये समझ लो एक बार। यहाँ पर अगर मैं पास करूं टेक्स्ट, और ये वाला सेल, ये वाली डेट दे दूं, और कॉमा लगा के फॉर्मेट टेक्स्ट में मैं दे दूं MMM फेब के लिए, और YYYY ईयर के लिए, और डबल कोट्स में ये पास करूंगा फॉर्मेट टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो ये डेट इसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें, फेब 2024 में। तो ये जो क्राइटेरिया, इसको अगर कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मेरा क्राइटेरिया मिल जाएगा, यही मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो यहाँ पास करूंगा सम प्रोडक्ट, और यहाँ लगाऊंगा डबल निगेटिव ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पास कर दूंगा टेक्स्ट। इसको चाहिए वैल्यू, तो ये इस तरह से रेंज दे देंगे, ऐसे चल सकता है सम प्रोडक्ट में, काउंट सिर्फ और सम इफ्स में ये नहीं चलेगा। कॉमा लगाया, फॉर्मेट टेक्स्ट में MMM फेब के लिए, मंथ के लिए, और YYYY ईयर के लिए। टेक्स्ट मैं आपको डीप समझा चुका हूं, और ब्रैकेट क्लोज किया टेक्स्ट का। अगर ये टेक्स्ट से जो आउटपुट आ रहा है बराबर हो जाए किसके, ये वाला मंथ, और कॉन्कैटिनेट कर दिया एम्परसेंट ऑपरेटर से ये वाला ईयर, ये मैंने जोड़ दिया, ये बराबर हो जाए और ब्रैकेट क्लोज किया, ये पहली कंडीशन का। ये देखिए एरे 1 ये क्या लेकर आएगा, फेब 2024 फरवरी, जहां मिलेगा वहां 1, नहीं तो 0। तो यहां पर कैसे पास किया है, टेक्स्ट पास किया, उससे जो आउटपुट आया वो अगर बराबर हो जाए, ये मंथ और ईयर को कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो ये पहली कंडीशन, पहला एरे, कॉमा, दूसरा डबल निगेटिव कंडीशन का ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली रेंज में अगर इसको एप्पल मिल जाए इक्वल टू ये आइटम मिल जाए, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया कंडीशन का, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया सम प्रोडक्ट का, तो कितनी अकरेंस है, 4 बार अकरेंस है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कराना चाहता हूं
तो उसके लिए मैं कैसे पास करूंगा, देखिए उसके लिए मैं फिर से एंड का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं और यहां पर मैं क्या पास करूंगा, यहां पर मैं पास करूंगा दो कंडीशन ट्रू मीट होनी चाहिए। तो ब्रैकेट स्टार्ट किया पहली कंडीशन के लिए और टेक्स्ट पास किया, उसमें ये डेट दे दिया और इसका कॉलम लॉक रखेंगे और रो को फ्री छोड़ देंगे। अगर सॉरी इसके बाद कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट में डबल कोट्स में MMM YYYY डबल कोट्स क्लोज, ये मेरा टेक्स्ट मैंने पास कर दिया। ये अगर बराबर हो जाए किसमें, ये और इसको F4 से लॉक किया, M% ऑपरेटर ये इसको जोड़ दिया और F4 से लॉक कर दिया। ये पहली कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया कि टेक्स्ट से जो आउटपुट आएगा इस डेट को लेकर मंथ और ईयर को कॉन्कैटिनेट करके, वो अगर इस सेल में लिखे मंथ और ईयर को कॉन्कैटिनेट से बराबर हो जाए, और पहली कंडीशन, और यहां पर देखिए कैसे किया है, इस डेट को मैंने रो को फ्री छोड़ा, कॉलम को लॉक कर दिया है और यहां पर इन सेल को मैं लॉक करके ही चलूंगा क्योंकि यहां पर ये सेल फिक्स रहेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस बहुत डीप आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरी कंडीशन मैंने क्या पास करा, यहां ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये इसमें बराबर हो जाए, अगर इस सेल में लिखा आइटम नेम बराबर हो जाए, और सॉरी फिर मैंने गलती किया, यहाँ फंक्शन नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, इस सेल को लूंगा और यहां पर कॉलम को लॉक और रो को फ्री छोड़ दूंगा क्योंकि ऊपर से नीचे मूवमेंट कराना है। इक्वल टू बराबर हो जाए इस सेल में लिखे आइटम नेम के और इसको F4 से लॉक कर दूंगा और ये मेरी हो गई दूसरी कंडीशन। इस कंडीशन को ब्रैकेट अगर ना भी लगाएं तो चलेगा, ठीक है, और यहां पर मैं अब एंड का ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और ये वाला मैं कॉपी कर लूंगा यहां से यहां तक कंट्रोल C से और इसको यहां से मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं। इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट और होम टैब में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में गया, यूज अ फॉर्मूला में, यहां से मैंने कर दिया कंट्रोल V। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू मीट हो जाए तब फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए और यहां से मैंने ये कलर ले लिया, ओके करा तो यहाँ पर देखिए फरवरी 2024 और अप्रैल, ठीक है, इसने हाईलाइट कर दिया। अब इसका सम मुझे करना है, इसका सम क्या आएगा 973, तो वो कैसे पास करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट डबल निगेटिव, कंडीशन का ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पास कर दिया टेक्स्ट और वैल्यू में मैं ले लूंगा ये रेंज, इस तरीके से ऐसे चल सकता है सम प्रोडक्ट में, काउंट इफ्स और सम इफ्स में नहीं चलेगा, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट में MMM और 4 बार y मैंने पास करा, डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, टेक्स्ट का अगर बराबर हो जाए ये वाला सेल और M% ऑपरेटर से ये वाला सेल, मतलब मंथ और ईयर को कॉन्कैटिनेट कर दिया, तभी तो जो टेक्स्ट से आउटपुट आएगा वो मैच करेगा, ये बराबर हो जाए, ठीक है, पहली कंडीशन। और यहाँ पर एरे 1 में आप देख सकते हैं ये 1 और 0 लाके दे रहा है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन कॉमा लगाया, डबल नेगेटिव ब्रैकेट स्टार्ट कंडीशन का, ये वाली रेंज में लिखा आइटम नेम अगर बराबर हो जाए इसके, और ब्रैकेट को क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज किया। अभी सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज नहीं, यहाँ सम करना है ना, तो एक एरे और होगा, कौन सा, सोल्ड क्वांटिटी केजी वाला, कॉमा लगाया और ये सीधे सीधे ये वाला रेंज मैंने पास कर दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, सम प्रोडक्ट का एंटर किया, तो देखिए ये चारों का जो सम है, कंट्रोल प्रेस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए 973 वही आउटपुट यहाँ पर निकाल के दे रहा है। तो किस तरह से पास किया आप देख सकते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई किया है वो आपके सामने यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपके सामने रख दिया है। ये फाइल आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार में देखने से कुछ भी नहीं आता, खुद से प्रैक्टिस करने से, कई बार वीडियो चला के देखने से और खुद प्रैक्टिस करने से, खुद फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने से ही आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए, बेसिक लर्नर्स के लिए अलग, एडवांस लर्नर्स के लिए अलग और बीबीए सीरीज अलग चल रही है,
रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।